तो आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने थर्मोडायनामिक्स आपका जो चैप्टर फर्स्ट यूनिट जो है उसका चैप्टर थर्मोडायनामिक्स का बेसिक बताया था। उसके बाद में आज आपका अगला टॉपिक देखिए, टॉपिक है आपके एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये थर्मोडायनामिक्स के बेसिक्स में ही शामिल है कि हम इसे कैसे देखते हैं। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो चीजें हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि मास पर डिपेंड करती है, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मास पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि मान लीजिए आप कि आपने एक ब्रिक्स ली जिसका टेम्परेचर क्या है 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर से हम इस ब्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पार्ट ए का टेम्परेचर आधा हो जाएगा या पार्ट बी का टेम्परेचर आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर किस टाइप की प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि हमने उस ब्रिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि मास पर डिपेंड करती है। फिर से हम वही ब्रिक लेते हैं, उस ब्रिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। पार्ट ए का वॉल्यूम कुछ रहेगा और पार्ट बी का वॉल्यूम कुछ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मास पर डिपेंड कर रही है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड नहीं करती है। इसके कुछ एग्जांपल है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, प्रेशर है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, इसके अलावा विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है। और हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल हैं, मास है, वॉल्यूम है, हीट कैपेसिटी है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है और गिब्स एनर्जी, और इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज में शामिल है। अब हम देखते हैं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर की प्रॉपर्टी है। इसमें एक नोट है कि रेशो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता है वो क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे हमारे पास देखिए 2 क्वांटिटी है, एक मास और एक वॉल्यूम। दोनों किस टाइप की प्रॉपर्टी है, ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास और वॉल्यूम। लेकिन जो इनका रेशो है इनसे क्या बनता है, डेंसिटी बनती है। और डेंसिटी यहाँ किस टाइप की प्रॉपर्टी है, तो डेंसिटी यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये था आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देन उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास में 2 फंक्शन है, एक स्टेप फंक्शन और एक पथ फंक्शन। जनरली स्टेट क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति है कि उसकी स्टेट क्या है, तो हम उसके बारे में क्या देखते हैं कि उसकी फिजिकल कैसी है, उसकी सैलरी कैसी है और उसका व्यवहार कैसा है। तो ये उसके लिए क्या है, स्टेट है। हम उसको बोल सकते हैं कि किस स्टेट में है। जैसे मान लीजिए आपको कॉलेज आते हो रोज तो आप घर से निकलते हो और कॉलेज आते हो, तो आपके मम्मी पापा ने आपको कॉलेज भेजा, आपको बाइक दी, पेट्रोल डाला, आपको बोला कि आप कॉलेज जाएंगे। लेकिन आप क्या हुए कि जिस रास्ते से मम्मी पापा ने आपको बोला उस रास्ते से आप नहीं जाते हो और घूम फिर कर एक लंबे रास्ते से आप आ जाते हैं। तो आप कॉलेज आए, तो हम यहाँ पर टीचर हैं, हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो हमें आपके आने के रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से होकर आए। हमें किस चीज से मतलब है कि आप केवल कॉलेज आइए। लेकिन आपके मम्मी पापा को फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल भरवा कर दिया है, उन्होंने पैसे लगाए हैं, तो उनको डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से किस रास्ते से कॉलेज जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मम्मी पापा ये सोचते हैं कि आप कम वाले रास्ते से जाइए जिससे पेट्रोल कम लगेगा और बचत होगी। लेकिन आप लंबे रास्ते से जाते हैं या छोटे रास्ते से जाते हैं, टीचर को इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टीचर पथ पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं उनको पथ से फर्क पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। तो इसमें पेरेंट्स क्या हुए आपके कि जो पथ पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, स्टेट फंक्शन और पथ फंक्शन की। स्टेट फंक्शन वो होती है जो कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करती है। जैसे आपके पेरेंट्स, मैंने आपको बताया कि आप किस रूट से आप जा रहे हो कॉलेज, ये डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करते हैं इस पर, पेरेंट्स डिपेंड करते हैं। लेकिन पथ मतलब टीचर आपके जो है वो स्टेट फंक्शन है कि किस पथ से आप होकर जा रहे हो, उससे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जबकि पथ फंक्शन वो है जो डिपेंड ऑन पाथ, आपके पेरेंट्स जो है आपके वो पथ पर डिपेंड करते हैं कि आप केवल छोटे रास्ते से पानी चाहिए। तो आपके पास में दो एंटिटी है, एक वर्क डन और हीट जो कि पथ फंक्शन है, और आपके पास में बाकी की जो एंटिटी है, एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, हीट कैपेसिटी है, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई वाटर है, तो पहले जो उसकी कंडीशन जो थी उसको हमने एक टेम्परेचर देकर गर्म किया, तो पहले वहां पर प्रेशर P1 था और टेम्परेचर T1 था। देन उसके बाद जब हमने उसे हीट अप्लाई की और जब उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर हो गया P2 और टेम्परेचर क्या हो गया, T2। तो हमें केवल फर्स्ट जो कंडीशन थी उसकी वो और जो लास्ट कंडीशन थी वो केवल उस पर जो डिपेंड करते हैं, हम केवल उस पर ध्यान देते हैं, तो किसका तो फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। लेकिन पथ फंक्शन में किस रूट से ऊपर हो जा रहा है, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 रूट दिए गए हैं यहाँ पर, तो हमें इस पथ से मतलब होगा क्या किस रास्ते से ऊपर जाते हैं, ये किस टाइप की क्वांटिटी हुई, पथ फंक्शन हो गया। तो ये आपका स्टेट फंक्शन और पथ फंक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा।